हेलो एवरीवन। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना प्यारा सा पार्ट। केमिस्ट्री का ही है, जी हाँ, केमिस्ट्री का ही पार्ट। किसके बारे में देखेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में जानते हैं, ठीक है, शुरू करते हैं। और सबसे पहले बच्चों को ये बता दूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। यहाँ हम लोग शुरू करेंगे कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या? कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। यहाँ प्रॉपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। बहुत समस्या। तो कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग देखेंगे। अब यहाँ सवाल ये आता है कि कंप्लीट क्यों? 11th का क्यों नहीं मैम, या 12th का? बच्चों को तो अलग अलग चाहिए। लेकिन समस्या यहाँ ये आता है बच्चे, क्या आता है समस्या? जो क्लास 11th का हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है और क्लास 12th का जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, दोनों आपस में होता है क्या? लिंक। बहुत ही लिंक होता है। तो हम लोग के लिए कॉम्प्लेक्स बन जाता है क्लास 11th या क्लास 12th। और यहाँ मजेदार बात क्या है, अगर हम कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पढ़ा रहे हैं तो क्लास 11th वाले बच्चों को देखना है तो वो भी आराम से देख सकते हैं। अगर बोर्ड वाले बच्चों को देखना है तो वो भी आराम से देख सकते हैं। लेकिन कंप्लीट चाहिए तो उनके लिए भी दोनों हैं। सोने पे सुहागा वाला बात है। क्या? क्लास 11th का भी मिलेगा और क्लास 12th का भी मिलेगा। अब होता है क्या है, क्लास 11th से लिंक कैसे रहता है क्लास 12th? क्लास 11th में हमारे पास चैप्टर्स है बहुत सारे, जो हमारा क्या बेस है क्लास 12th के लिए। इसीलिए ये देखना है, दोनों उलझा रहता है हमारे पास 11th एंड 12th। इसीलिए अलग पार्ट करके हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। और जैसा कि हम सबको पता होगा, यहाँ इसका वेटेज होता है हाई। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज होता है हाई इनऑर्गेनिक और फिजिकल के कंपेयर में, ठीक है। तो इसीलिए इस दोनों को हम लोग को बड़े आराम से और प्यार से पढ़ना है, ठीक। क्या होता है, दोनों उलझा हुआ रहता है। क्लास 11th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और 12th का दोनों उलझा हुआ लगता है। अगर पढ़ने जाओ तो नहीं लगता कि हाँ सब सेम सेम है। और लिंक क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना वेब सीरीज की तरह होता है। अगर एक भी एपिसोड मिस हुआ तो अगला एपिसोड क्या हुआ है समझ में नहीं आएगा। इसीलिए क्लास 11 से हम लोग पढ़ते पढ़ते कहाँ आएंगे, क्लास 12th में, ठीक है। तो क्लास 11th हमारा क्या हो गया, बेस पिलर हो गया। उसी पिलर में हमारा कहाँ खड़ा, क्या खड़ा हुआ, क्लास 12th का सिलेबस, ठीक है। तो इसीलिए क्लास 11th भी पढ़ेंगे और क्लास 12th भी। तो शुरू करते हैं अपना कहानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जानने से पहले हम लोग ये जान लेते कि साइंस क्या होता है। वैसे तो बहुत सारे बच्चों को पता हो कि साइंस क्या होता है, लेकिन थोड़ा सा और जान लेते हैं, ठीक। अब साइंस क्या होता है? अब एक शब्द में बोले कि अभी के समय में साइंस क्या सब कुछ है हमारे लिए, बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, एवरीथिंग इज साइंस। बट दूसरा, अगर इसका दूसरा नजरिया देखो तो क्या बोल सकते हैं, साइंस इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ नेचुरल वर्ल्ड। जो हमारे आसपास हमारी प्राकृतिक दुनिया में जो जो चीजें घटित होती है, कभी बारिश हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, उस चीजों का ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। अब ऑब्जर्वेशंस क्या होता है? ऑब्जर्वेशंस क्या होता है? देखना, चीजों को ऑब्जर्व करना। मान के चलिए हमारे पास भगवान ने सेंस ऑर्गन दिया है पांचों, आंख, नाक, कान, स्किन, जीभ दिया है ना। क्या काम है? अगर हम बोल रहे हैं कि भाई उधर से बारिश आ रहा है, पानी गिर रहा है, हम बोल रहे हैं पानी गिर रहा है, आप लोग आंखों से देखो कि हाँ आसमान से पानी गिर रहा है, मतलब क्या, ये बारिश हो रहा है। तो हमने ऑब्जर्व किया ना चीजों को कि हाँ भाई आसमान से पानी गिर रहा था, वो बारिश हो रहा है, तो हम लोग मान लेते हैं। ऐसी मन गढ़ंत कहानी पे तो नहीं मानते हैं, बहुत सारी चीजें मान भी लेते हैं, बट अकॉर्डिंग टू साइंस मन गढ़ंत बात को हम लोग नहीं मानते। तो ऑब्जर्व करना। दूसरा एग्जाम्पल ये देखो, न्यूटन को तो सब जानते हैं, साइंटिस्ट न्यूटन, ठीक है। उन्होंने क्या देखा था कि एक सेब है, उसको ऊपर उछाला, लेकिन वो एप्पल कहाँ आता है, नीचे ही आता है। तो बैठे बैठे क्या ऑब्जर्व किए कि ये एप्पल नीचे आता है, तब जाकर अपना ग्रेविटेशन के बारे में बता दिए। तो साइंस वाले जो भी बच्चे हो या स्टूडेंट हो या इंसान हो, उनको ऐसे ही नहीं बिलीव करना रहता है, पता होना चाहिए कि क्या पहले ऑब्जर्व करेंगे फिर एक्सपेरिमेंट। अब एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एक्सपेरिमेंट तो हम लोग इतना करते हैं, हम लोग तो नहीं करते हैं,
हमें लोग करते हैं ना एक्सपेरिमेंट। अब एक्सपेरिमेंट ये होता है लैब में होता है, हम लोग बोला नहीं फालतू का जो घर पे कर लेते हो तुम लोग कुछ कुछ। एक्सपेरिमेंट एक प्रॉपर तरीके से होता है लैब में, जहाँ क्या होता है केमिकल रिएक्शन होता है और चीजें बदल जाती है, कभी लाल कलर पीला बनता है, पीला कलर ब्लू बनता है, ये कैसे एक्सपेरिमेंट से बनता है। और ये सब किसका जादू है, केमिस्ट्री का जादू है, ठीक है। अब आता है लास्ट का लॉजिकल रीजनिंग। क्या आता है लॉजिकल, मतलब कभी कभी क्या होता है ना अपना कॉमन सेंस लगाना पड़ता है, हाई आईक्यू बुद्धि, तभी पता चलता है कि यहाँ भाई लॉजिक भी हमारा काम कर रहा है, डायरेक्ट नहीं मान लेना है। अब यहाँ देखो फिजिक्स में आता है हमारा क्या, एक लॉजिक गेट। क्या आता है, लॉजिक गेट। उसमें क्या बात करते हैं हम लोग, एक डिकोडिंग लैंग्वेज बात करते हैं। क्या डिकोड के बारे में आप लोगों को पता है कि कंप्यूटर में क्या होता है ना, कि जब हम लोग बीटेक करते हैं तो वहां पे डिकोड लैंग्वेज सिखाते हैं कि 0 का मतलब क्या होता है, 1 का मतलब क्या होता है। तो वहां हम लोग बहुत लॉजिकल बातें करते हैं, मतलब अपना तर्क लगाते हैं, हाई आईक्यू वाला, ऐसे ही नहीं मान लेना है। तो लॉजिक गेट में हमारा नॉर्मल क्या होता है, 1 + 1 2 होता है। नॉर्मल मैथमेटिक्स क्या होता है, 1 + 1 2, लेकिन यहाँ 1 + 1 2 होकर ना होकर क्या होता है, 1 ही होता है। क्या होता है, 1 + 1 = 1, इसको बोलते हैं बाइनरी नंबर। क्या क्या काम किया हमारा, लॉजिक, सिंपल सी बात है। तो साइंस को क्या बोल देंगे, साइंस इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ नेचुरल वर्ल्ड थ्रू, किसके द्वारा, चीजों को ऑब्जर्वेशन के द्वारा या एक्सपेरिमेंट के द्वारा, और लास्ट क्या हमारा आता है लॉजिकल रीजनिंग, मतलब अपना कॉमन सेंस से कि कैसे हमारा ये दुनिया काम करता है, अगर बारिश हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। एक एग्जांपल समझो, कि सबसे बढ़िया वाला एग्जांपल आता है क्या, फोटोसिंथेसिस वाला, साइंस का ये नेचुरल प्रोसेस है कि पौधे खाना बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण से, तब जाकर हम लोग को कहीं से खाना मिलता है, खाने को अनाज आता है, खाना बना तब हम लोग खाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या साइंस, मतलब साइंस का देख रहे हो डेफिनेशन कितना मतलब अमेजिंग है। अगर हर एक चीज के बारे में सोचो कि हमारे आसपास जो अराउंड में चीजें घटित हो रही है, अगर सोचोगे तब पता चलेगा कि हाँ तुम लोग भी साइंस वाले स्टूडेंट ही हो, ठीक है। तो साइंस क्या होता है ये हम लोग समझ लिए। अब आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है। साइंस के कितने टाइप्स होते हैं, साइंस के कितने टाइप्स होते हैं, सबको पता होगा। साइंस के 2 टाइप्स, पहला क्या बोल लेते हैं, फिजिकल साइंस। क्या आ जाएगा हमारा, फिजिकल साइंस। दूसरा बायोलॉजिकल साइंस, दूसरा क्या आएगा हमारा, बायोलॉजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, ये आ गया। अब फर्दर इसको 2 चीजों में डिवाइड करेंगे, किसको, हमारे फिजिकल साइंस को। फिजिकल साइंस कितना चीजों में डिवाइड हो जाएगा हमारा, 2, ठीक है। क्या होगा डिवाइड इसका, पहला आएगा फिजिकल साइंस में हमारा प्यारा सा फिजिक्स, और क्या आएगा, केमिस्ट्री। क्या आ जाएगा, केमिस्ट्री, ठीक है, केमिस्ट्री आया। तो साइंस के 2 टाइप्स होते हैं, ये हम लोगों ने देख लिया, सिंपल सी बात है, फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस। तो बायोलॉजिकल साइंस में क्या आएगा हमारा, प्यारा सा बायो, सिंपल क्या आ जाएगा, बायोलॉजी सब्जेक्ट्स, जो जनरली बच्चे मैथ से बचने के लिए लेते हैं वही बायोलॉजी, ठीक है। अब पहला क्या आ गया हमारा, फिजिक्स आ गया, दूसरा केमिस्ट्री आ गया। हम लोग को पढ़ना क्या है, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में भी क्या पढ़ना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो धीरे धीरे दोनों के बारे में जान लेते हैं। साइंस क्या होता है ये देख ली, साइंस के टाइप्स कितने होते हैं वो देख लिए। अब फिजिक्स तो हम लोग को पढ़ना नहीं है, नहीं बायोलॉजी पढ़ना, सबको ये तो पता है कि क्या पढ़ना है हम लोग को इस क्लास में, केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के बारे में पहले जानेंगे, क्या जानेंगे, केमिस्ट्री के बारे में। अब केमिस्ट्री क्या होता है, केमिस्ट्री क्या होता है, तो केमिस्ट्री तो हमारा साइंस का ही ब्रांच है, सबको पता है कि साइंस का ही पार्ट है। अब इसके अंदर क्या पढ़ते हैं, इसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं चीजों के कंपोजिशन के बारे में, ट्रांसफर ऑफ मैटर्स के बारे में, कि अगर कोई पदार्थ हमारे पास है तो उसके अंदर कौन कौन से तत्व है जिससे मिलकर वो चीज हमारे पास बना है। फिर उस मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं, देन कुछ केमिकल रिएक्शंस देखते हैं कि नहीं, और लास्ट में क्या, ट्रांसफॉर्म ऑफ मैटर, माने क्या, हमारा पानी रहता है कि नहीं, सुंदरता, वो कभी सॉलिड फॉर्म बन जाता है, कभी लिक्विड, और कभी क्या, उसको जब एक्स्ट्रा हम लोग बॉइल कर लेते हैं तो वो स्टीम फॉर्म में, वाटर वेपर के फॉर्म में उड़ता है कि नहीं। तो ये हो गया क्या, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर। तो एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं क्या होता है हमारा केमिस्ट्री।
फिर से देखो क्या बोले, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस, केमिस्ट्री हमारे साइंस का ही पार्ट, ठीक है, दैट डील्स विद द कंपोजिशन, क्या आया, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर। तो यहाँ देखो सबसे बढ़िया बात क्या, कंपोजिशन क्या होता है, अगर कोई पदार्थ हमारे पास है तो वो किस किस चीजों से मिलकर बना है। लाइक ये समझो कि दूध भी होता है, तो उसमें कौन कौन से तत्व होते हैं, लाइक बोलते हैं ना कि हाँ दूध में कैल्शियम होता है, आयरन होता है, मैग्नीशियम होता है, जिंक होता है, तो वो सब तत्व से मिलकर हमारा क्या बन रहा है, दूध। अब उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, मान के चलो हमारे दूध में जो हम लोग पीते हैं, अगर दूध में जो भी हमारे पास मॉलिक्यूल्स है वो जो स्ट्रक्चर मिलकर हमारा जो दूध का मॉलिक्यूल्स बनाकर दे रहा है, वो स्ट्रक्चर आपस में कैसे अरेंज्ड है, कैसे अरेंज्ड है, वही मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर देखते हैं। अब इसका प्रॉपर्टी देखते हैं, मान के चलो अगर सोडियम है और क्लोरीन है, ये दोनों अलग एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो इसका अलग ही रोल है एंड क्लोरीन का भी अलग ही रोल है, लेकिन दोनों को साथ में हम लोग रखते हैं कंबाइन कर तो सबको पता है क्या बना देता है हमारे पास, नमक, हमारा वही जो हम लोग खाते हैं ठूस कर, वही हो गया क्या, नमक बना देता है। तो प्रॉपर्टी भी बदल जाता है, जैसे अलग अलग चीजें मिलती है और आपस में रिएक्ट करती है तब अलग है तो उसका अलग प्रॉपर्टी है, अगर साथ में कंबाइन हो गया तो उसका अलग प्रॉपर्टी है। तो यही तो कमाल है केमिस्ट्री का। आप फिर ट्रांसफॉर्मेशन देख लिए, हमारा वाटर, सिंपल सा वाटर क्या कभी सॉलिड फॉर्म में आता है, कभी लिक्विड फॉर्म में और गैसेस फॉर्म में भी आता है जब हम उसको हाई टेम्परेचर पे बॉयल करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ओवरऑल केमिस्ट्री क्या हो गया, ये देख लिए किस किस चीज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। अब ये देखो केमिस्ट्री का भी 3 पार्ट होता है, होता तो बहुत सारा पार्ट है, लेकिन हम लोग को एग्जाम ओरिएंटेड दिखना है, ये तो नहीं जानना है ना कि एक्स्ट्रा क्या आता है नहीं आता है, हम लोग को तो बस अपने सिलेबस पे ध्यान देना है, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है ना बच्चों, ठीक है। तो पहला ये जानते क्या, फिजिकल केमिस्ट्री क्या होता है, दूसरा इनऑर्गेनिक क्या होता है, और तीसरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, ठीक है। तो पहले ये जानो, ये जान ली साइंस क्या होता है, साइंस में साइंस के पार्ट्स कितने होते हैं, फिर केमिस्ट्री क्या होता है, और केमिस्ट्री के पार्ट्स हम लोग देख रहे हैं, ये देख लिए। देखो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। अब इनऑर्गेनिक में क्या होता है, हमारा मेमोरी बेस्ड होता है, क्या होता है, मेमोरी बेस्ड। तो इसमें आप लोगों को अपना बुद्धि भी लगाना पड़ेगा, स्मरण शक्ति को जगाना पड़ेगा, ताकि चीजों को याद रख सके अपने इस सिस्टम में, ठीक है। अब दूसरा क्या आता है, फिजिकल। तो फिजिकल का दूसरा रूप क्या होता है हमारे केमिस्ट्री में, मैथ, उसमें पता है कि न्यूमेरिकल से आता है, ठीक। और लास्ट क्या है हमारा ऑर्गेनिक, जिसमें लॉजिकल दिमाग लगाना पड़ता है, चीजें ऐसे लिंक रहती है कि अपना लॉजिक लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक के लिए मेमोरी, अपना स्मरण शक्ति, फिजिकल के लिए मैथ एंड ऑर्गेनिक के लिए लॉजिक, ये 3 हो गया हमारा। समझ में आया, इसमें समझने वाली क्या बात थी, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, केमिस्ट्री देख लिए, केमिस्ट्री के पार्ट्स देख लिए, ठीक है। अब क्या आता है हमारा मेन टॉपिक कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, वही तो जानना था ना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग को पढ़ना है, वो भी कंप्लीट क्लास 11th एंड 12th। तो उसके लिए थोड़ा सा ये जान लेते कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को क्या बोल देंगे, स्टडी ऑफ कार्बन। जी, यहाँ हीरो कौन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हीरो कौन है, कार्बन। कार्बन के वजह से ही हम लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है। वैसे कार्बन के पास ऐसा क्या खूबी है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मतलब अलग ही ला दिया हम लोग के लिए पढ़ने के लिए, वो हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। कार्बन का कारनामा, क्या देखेंगे, कार्बन का कारनामा अगले क्लास में, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग को अलग से पढ़ना पड़ रहा है। बट अगर कोई पूछे, या हम लोग को भी पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, तो क्या बोल देंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये तो सबको पता है, दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। क्या है, कार्बन कंपाउंड्स, जहां भी कार्बन कंपाउंड्स दिखे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। स्पेशली हाइड्रोकार्बन्स, क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। अब हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है, इसके नाम में देखेंगे बच्चे, हाइड्रो आ रहा है, हाइड्रो का मतलब हो गया हाइड्रोजन, प्लस क्या हो गया, कार्बन, प्लस कार्बन। तो यहां हो जाएगा हाइड्रोजन प्लस कार्बन, हाइड्रोजन
प्लस कार्बन, तो ये क्या हो गया मिलकर हमारा हाइड्रोकार्बन। ठीक है, एंड देयर डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स का मतलब समझो फ्रेंड डेरिवेटिव्स का मतलब क्या समझेंगे हम लोग यहाँ, फ्रेंड। अब ये होता है ना कि हम लोग क्या बोले कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड। तो कार्बन से जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स बनते, कंपाउंड्स बनते, मॉलिक्यूल्स बनते, उनको हम लोग क्या बोल देते हैं, हाइड्रोकार्बन। और साथ साथ में कार्बन के साथ अदर एलिमेंट्स भी आते हैं बॉन्ड बनाने के लिए, मतलब क्या, दोस्ती के लिए। तो हाइड्रोजन तो आता ही, सबसे स्पेशल बॉन्ड होता है कार्बन का हाइड्रोजन के साथ, कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, अब सेकेंड क्या आया, बैठ जाओ वहां। सेकेंड क्या आया हमारा, देयर डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स का मतलब क्या, कार्बन तो हाइड्रोजन के साथ तो बॉन्ड बनाता ही है, लेकिन साथ में अदर एलिमेंट्स जो आते हैं उसके साथ भी बॉन्ड बनाते हैं, तो उसी का नाम को हम लोग क्या बोले, डेरिवेटिव्स। अब लाइक एग्जांपल देखो जरूरी तो नहीं सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन के साथ ही बनाएगा, और भी तो एलिमेंट्स आएंगे ना, सबको मौका मिलना चाहिए। तो यहाँ आएगा समझो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन, फास्फोरस एंड हेलोजेंस। हेलोजेंस आता है हमारा क्या, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये सब आया। तो जो कार्बन के अलावा अदर एलिमेंट्स, कार्बन बोल रहे, कार्बन क्यों हटा रहे, हाइड्रोजन के अलावा जो अदर एलिमेंट्स कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने आते हैं, वो क्या हो गया, कार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सिंपल सा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बराबर कार्बन कंपाउंड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, ये बोल सकते हैं एक शब्द में, सिंपल। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। उससे पहले एक सवाल, उससे वैसे तुम्हारी मैम बोली कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, कार्बन कंपाउंड एंड कार्बन कंपाउंड। अब एक सवाल हम आप लोगों से पूछें, क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितना भी कंपाउंड है, जितना भी सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड ही हो, जितना भी कार्बन के साथ जो भी हमारा एलिमेंट्स कंपाउंड्स बन रहा है, जरूरी है कि सारा हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आए ही, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाए ही या कार्बन कंपाउंड कहलाए ही, बताइए। बिल्कुल नहीं, जरूरी नहीं है कि जितना भी कंपाउंड हमारे पास कार्बन से मिलकर बन रहा है सारा हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाए ही, नहीं, कुछ एक्सेप्शन तो हर जगह होते। तो आइए अगला एक्सेप्शन देखते हैं हमारा, कि ऐसा कौन कौन सा एलिमेंट्स है या कंपाउंड है जो कार्बन से तो मिलकर बनता है, लेकिन वो हमारा कार्बन कंपाउंड नहीं कहलाता, माने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसको जगह नहीं मिला है। ठीक है, यहाँ फिर से देखो, आर ऑल द कार्बन कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्या जितना भी कार्बन कंपाउंड्स होता है सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है, क्या होता है, नहीं, जोर से बोलेंगे, क्या, नहीं, नो, क्या बोल देंगे, नहीं नहीं, नो। ठीक है, नो। अब देखो एक्सेप्शन, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बाइड्स, बाइकार्बोनेट्स एंड कार्बोनेट्स, ये सब हमारा जो भी जितना भी देखो सारा कार्बन आ रहा है कि नहीं, साथ सारे के साथ कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन, सब में कार्बन और ऑक्सीजन आ रहा है, लेकिन इन बेचारों कंपाउंड्स को हम लोग क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बोल रहे, ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बोल रहे। ठीक है, अब सवाल आता है कि इन लोगों को भी तो कहीं घर मिलना चाहिए, कहीं ना कहीं तो जाएगा ना, बिल्कुल जाएगा ना छोटी, जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या बच गया, इन लोगों को जगह शरण कौन देता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कहाँ पढ़ते हैं इन कंपाउंड्स के बारे में हम लोग, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सब के लिए जगह है। ठीक है, कहाँ जाते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ये क्लियर हो गया कि जरूरी नहीं है कि जो भी कंपाउंड्स हमारे कार्बन के साथ मिलकर बने वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हो ही, नहीं भी हो सकता है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बाइड्स, बाइकार्बोनेट्स एंड कार्बोनेट्स। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब सिलेबस के बारे में जानते हैं, सिलेबस के बारे में कि दोनों जान लिए कि हमारा साइंस क्या हो गया, साइंस के टाइप्स क्या हो गए, फिर केमिस्ट्री क्या होता है, और हमारा प्यारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, ये जान लें। अब ये बहुत सारे बच्चों को रहता है ना कि मैम वेटेज बता दो, वेटेज बता दो, किस चैप्टर का कितना वेटेज होने वाला है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट तो हम पहले से ही बोल रहे हैं कि सारा होता है, स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्योंकि वो लिंक होता है एक दूसरे से, को समझना ही पड़ेगा। ऊपर वाले को समझेंगे तभी नीचे वाला समझ में आएगा, क्लास 11 समझेंगे तभी क्लास 12 आराम से खत्म हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ जान लो, पहला हमारा क्या रहेगा, क्लास 11 का रहेगा।
ऑब्वियस सी बात है। तो पार्ट 1 में हम लोग क्लास 11th का देखेंगे क्या, कुछ चैप्टर्स के नाम देख लो, फिर आगे हम वेटेज भी बताएंगे कि किस चैप्टर से कितना वेटेज कितना क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, तो पहले ये जान लो कि चैप्टर 11th में कितना पढ़ना है। टोटल क्या 8 चैप्टर हमारे पास क्लास 11th में, 8 से ज्यादा ही है। फिर 5-6 हमारे 12th में है। तो इतना सारा चैप्टर जो हमारा बेस बनेगा, पिलर बनेगा, इतना ज्यादा ताम झाम हम लोग किसके लिए कर रहे हैं, क्लास 12th को पढ़ने के लिए कर रहे हैं। ये तो समझ में आएगा तो ये तो हमारा बेहतरीन हो ही जाएगा, लेकिन क्लास 12th और बेहतरीन हो जाएगा क्योंकि हम लोग को बोर्ड के लिए देखना है ना। तो ये देखो चैप्टर्स, पहले जानेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, वो तो हमारा आज ही क्लास में क्लियर हो गया। सेकंड देखेंगे क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कि इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, सबको क्लासिफाई भी तो करना जरूरी है ना। अब इतना सारा तो बहुत सारा हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्लासिफाई नहीं करेंगे तो हमें लोग कंफ्यूजन होगा। अब शांति से तुम लोग अगर तुम ही लोग का नाम ना रखे तो क्या ऐसे बोल सकते ए इधर आ, ओए उधर आ, ऐसा तो नहीं बोल सकते, सबको नाम रखना पड़ता है। उस पर हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी बहुत सारे हैं, तो सबको क्लासिफाई करना जरूरी है ताकि हम लोग आराम से पहचान पाए कि ये अल्कोहल है, ये इथेनॉल है, ये फेनॉल है। ठीक है, अब आगे देखो क्या होता है, IUPAC नोमेनक्लेचर, इसका भी नामकरण करना बहुत जरूरी है। आइसोमेरिज्म, फिर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, रेजोनेंस, हाइपर कंजक्शन क्या होता है, फिर रिएक्शन इंटरमीडिएट, ये तो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, जिसमें हम लोग देखेंगे कार्बोकटायन क्या होता है, कार्ब अनायन क्या होता है, लाइक कार्ब कटायन, कार्बो अनायन एंड फ्री रेडिकल, मतलब एक काला टीका लगा देना है, ये हो गया। ठीक है, अब एसिड बेस के बारे में देखेंगे, किसका एसिडिक नेचर ज्यादा है, किसका बेसिक नेचर ज्यादा है, ये इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर होता है बेसिक टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, बहुत ऑर्गेनिक रिएक्शंस में तो क्लास 12 टिका हुआ है हमारा, लेकिन उससे पहले हम लोग को पता तो होना चाहिए कि जनरल फार्मूला क्या होता है, लाइक अल्कोहल फेनॉल का, वो पता रहेगा तभी तो रिएक्ट करवा पाएंगे। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ और चैप्टर्स। ये रहा पार्ट 2 में क्या आ जाएगा हमारा, हाइड्रोकार्बन, जो क्लास 11th का ही पार्ट है और काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोग आराम से देखेंगे अल्केन्स क्या होता है। अब अल्केन्स कुछ नहीं, सिंगल बॉन्ड रहेगा कार्बन कार्बन के साथ। अब अल्कीन्स क्या होता है ये भी देखेंगे, तो कार्बन कार्बन के साथ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। जितना भी हाइड्रोकार्बन पढ़ते हैं तो नाम ही क्या, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे बॉन्ड का खेला होता है कि अल्कीन आ गया तो सिंगल बॉन्ड, अल्कीन आ गया तो डबल बॉन्ड, एंड अल्काइंस आया तो ट्रिपल बॉन्ड, अल्काइंस आया तो ट्रिपल बॉन्ड, ये हो गया। अब आता है क्या, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, तो एरोमेटिक का मतलब होता है क्या, क्लोज रिंग टाइप स्ट्रक्चर, मतलब चारों तरफ से बंद हो। ठीक है, रिंग टाइप स्ट्रक्चर, रिंग तो हम लोग जानते ही है। तो यहाँ हमारे पास साफ साफ रिप्रेजेंट है, आप लोग देख सकते हो, बेंजीन में आ गया हमारा एग्जांपल, क्लोज रिंग टाइप स्ट्रक्चर है कि नहीं, खुला हुआ नहीं है। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में भी हम लोग जानेंगे, और ये तो ओपन चेन है ही, तो आसानी से हम लोग ये समझ पाएंगे। ठीक है, अब देखो क्लास 12th में आगे हम लोग, अब होगा एंट्री क्या, उतना सारा पढ़ने के बाद, उतना सारा तामझाम करने के बाद कहाँ हमारा एंट्री हुआ, क्लास 12th में। और क्लास 12th में चैप्टर्स है बहुत सारे कम, हेलो एल्किन्स है, फिर अल्कोहल्स है, देन हमारा क्या, एल्डिहाइड्स, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये देखो अमाइंस। ठीक, अब सबसे लास्ट में देखो बायोमोलिक्यूल्स आता है हमारा, पॉलीमर्स आता है, और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड तो हम लोग जानते ही हैं कि हमारे डेली लाइफ में कहाँ, दवा में, हमारे बॉडी के DNA RNA में, हर जगह ऑर्गेनिक कंपाउंड है ही, मतलब है। और वैसे भी अभी ऑर्गेनिक का चलन चला हुआ है ना कि अगर कलर भी लगाना तो ऑर्गेनिक चाहिए भाई, इनऑर्गेनिक नहीं चाहिए, वही वाला बात है, ऑर्गेनिक का है हर जगह। ठीक है, तो ये तीनों चैप्टर थे, एक एक दो दो क्लास का आराम से हम लोग निपटा लेंगे, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। अब सवाल यहाँ ये आता है, हेलो एल्किन्स एंड हेलो एडिन्स, अल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर, और एल्डिहाइड कीटोन्स एंड अमीन्स, ये सब कैसे पढ़ेंगे। तो ये सब पढ़ने के लिए सबसे पहले क्या, क्लास 11th में जाएंगे, अपना बेसिक कवर करेंगे आराम से, उसके बाद हम लोग यहाँ पे एंटर करेंगे, किसके पास आ जाएंगे, क्लास 12th में, जहां सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग हेलो एल्किन्स एंड हेलो एडिन्स। अब ये बताओ, हम बोल रहे हैं ना क्लास 11 से हमारा क्लास 12th लिंक है, बिल्कुल है। अब कैसे बताएंगे, हम बताते हैं।
मान के चलो हम बोल दे क्या, हमको पढ़ना है आज अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, ठीक है। अब इस चैप्टर में हम लोग का नाम क्या है, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। अगर इसका जनरल फॉर्मूला ही नहीं पता कि इसका शकल कैसा होता है, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इस मॉलिक्यूल को, तो कहाँ से इस चैप्टर में पढ़ पाओगे अच्छे से, रिएक्ट कैसे कर पाएंगे अदर अदर रिएक्टेंट्स को, नहीं ना, आराम से नहीं करवा पाएंगे। अगर हमको पता ही नहीं कि अल्कोहल का शकल ऐसा होता है, फिनॉल का शकल ऐसा होता है, इसमें क्लोज रिंग आता है, सुंदर सा छोटा सा बना रहे हैं, ये होता है हमारा फिनॉल। और ईथर का शकल कैसा होता है, तो रिप्रेजेंटेशन ही हम लोग को नहीं आएगा तो हम लोग इस चैप्टर के डिटेल्स में तो नहीं समझ पाएंगे। तो इस रिप्रेजेंटेशन के बारे में कि आर का मतलब अल्काइल होता है, OH का मतलब क्या, अल्कोहल होता है, या आर फिर ये बेंजीन रिंग है, इस पूरे फिगर का मतलब फिनॉल होता है। और यहाँ पे देखेंगे O का मतलब क्या होता है, इथर होता है। कब कौन सा मॉलिक्यूल से एटम डबल बॉन्ड से लगा हुआ है, सिंगल बॉन्ड से लगा हुआ, ट्रिपल बॉन्ड से लगा हुआ, ये सब हम लोग क्लास 11th में पढ़ेंगे। अगर वो सब क्लियर हो गया कि अल्कोहल का शकल कैसा होता है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते, तभी इसके बारे में हम लोग लिख पाएंगे। इसका जनरल फॉर्मूला ही नहीं पता रहेगा तो आराम पढ़ोगे कैसे। इसलिए क्लास 11th में पहले आसानी से हम लोग अपना बेसिक कवर करेंगे, देन उसके बाद ये आएंगे फटफट झटझट ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। बस अब आगे आ जाओ, वेटेज बताना था ना चैप्टर वाइज। अब चैप्टर का वेटेज देखते हैं किसका कितना जलवा है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देख लो, सबसे पहले ओवरऑल केमिस्ट्री का देखते हैं वेटेज कि इनऑर्गेनिक में कितना होता है, और फिजिकल, देन उसके बाद क्या, ऑर्गेनिक। तो यहाँ देखो फिजिकल का परसेंटेज, फिजिकल का वेटेज होता है 27%, मतलब लगभग फिजिकल और इनऑर्गेनिक हमारा बराबर होता है। लेकिन सबसे ज्यादा वेटेज किसका रहता है, हमारा हीरो किसका, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इसका रहता है। उसके बाद 2-3% किसका आता है, अप्लाइड केमिस्ट्री का, जो डेली लाइफ बेस पे एग्जांपल्स होते हैं, ठीक। तो इसको तो हटाओगे। मेन क्या है हमारा, फिजिकल देख लो, इन ऑर्गेनिक देख लो, लगभग 30% है, ठीक है। लेकिन ऑर्गेनिक का देख लो 40% है। हीरो कौन हुआ केमिस्ट्री में हमारा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहा है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे विशेष ध्यान देना, हम लोग को क्या देना है, विशेष ध्यान, ठीक है। आ जाओ कुछ चैप्टर्स का वेटेज देखते हैं। अब ओवरऑल चैप्टर्स में जो जो नहीं बोलते हैं, जिसका जलवा ज्यादा है माने क्या वेटेज ज्यादा है, उसका देखो। हमारा इनऑर्गेनिक में आता है क्या, पी ब्लॉक एलिमेंट, जो क्लास 11th में भी पढ़ना होता है, क्लास 12th में भी, क्लास 11th में भी पढ़ना होता है और क्लास 12th में भी, ठीक है। तो यहाँ देखो इनऑर्गेनिक में जो हमारा पी ब्लॉक है, इससे 10% क्वेश्चन आता है। और एक बात और ध्यान से सुन लो, ये जरूरी नहीं कि 10% बोले तो लिखा हुआ है पत्थर का लकीर होगा कि 10% ही आएगा, प्लस माइनस तो हर जगह होता है ना, कभी ज्यादा कभी कम। बस ये एक ना ओवरऑल आइडिया लग जाएगा कि कौन सा चैप्टर को कितना भाव देना है। पढ़ना तो सबको है, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड होकर किसको कितना अटेंशन देना है, उस चैप्टर पे ध्यान देने के लिए हम बता रहे हैं कि 10% है, इसका ज्यादा वेटेज है, ठीक है। स्टिक मत हो जाना कि हाँ इतना ही आ रहा है इतना ही आ रहा है, नहीं, वो थोड़ा फ्लक्चुएट हर जगह होता है। तो अब सेकंड क्या आता है, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हमारा ऑर्गेनिक है, ये भी 10%। देखो दोनों का पलड़ा भारी है। अब फिजिकल में एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आता है, क्लास 12 का बात कर रहे हैं, वहां 8% क्वेश्चन बढ़िया आता है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फिर से हमारा इनऑर्गेनिक का, जहां 8% वेटेज वाइज इतना है आता है, ठीक। अब लास्ट चैप्टर आता है अल्कोहल्स, फेनॉल्स एंड ईथर, जो अगेन हमारा क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, जो 8% इसका वेटेज रखता है, ठीक है। तो वेटेज वाइज, वेटेज के पीछे तुम बोलेंगे उतना मत भागो, ये बस ओवरऑल आइडिया देने के लिए उन बच्चों को कि हाँ कि मैम इस चैप्टर को कितना अटेंशन देना है, इससे कितना क्वेश्चन आता है उसके लिए। लेकिन अगर पढ़ना अच्छे से है तो सब चैप्टर को पढ़ो, क्योंकि आपस में लिंक होता है, तो सबको बराबर ही अटेंशन देना है, वरना केमिस्ट्री तुमको टेंशन देने लगेगा, ठीक है। इसीलिए सबको बराबर अटेंशन देना है, पढ़ना है। ये देखो कैसे कैसे हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्लास 11th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाएंगे क्या, जीओसी, उसी में हमारा आ जाएगा IUPAC आ जाता है, ठीक है।
आइसोमेरिज्म आ जाता है हमारा। फिर हाइड्रोकार्बन आ जाएगा धीरे धीरे। उसके बाद कहाँ एंटर करेंगे हम लोग, ये सब हमारा बेसिक्स कवर करने के बाद, माने क्लास 11 पढ़ने के बाद कहाँ एंटर करेंगे, हेलो एल्कीन्स, अल्कोहल, फेनॉल, एथर्स, फिर क्या आता है एल्डिहाइड, कीटोन्स और लास्ट एमीन्स। बाकी वो 3 चैप्टर तो हमारा थियोरेटिकल बेस्ड है, वो तो 2 क्लास में फट से खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा रहता है, ऐसे ऐसे हम लोग जाने वाले हैं। तो रोड मैप समझ में आया आप लोग को, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे कवर करेंगे हम लोग, ठीक है। तो अगले क्लास में हम लोग देखेंगे क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन के बारे में, क्योंकि कार्बन ही हीरो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो अगले क्लास में मिलते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।